एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। रीजनिंग के इस क्लास में हम लोग एस्टेट का टीजीटी 2020 में जो ऑफिशियल पेपर आए गए थे अभी रिसेंटली, उसका रीजनिंग का पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1, अमॉन्ग 5 पर्सन P, Q, R, S एंड T इज शॉर्टर देन R। ये क्या कह रहा है आपसे? देखो, ये किसका है? रैंकिंग का क्वेश्चन है। T इज शॉर्टर देन R, यानी कि टी क्या है? छोटा है किससे? आर से। ओके, एंड एस, यानी कि टी एस से भी छोटा है। तो आप क्या करो, लिख लो पहले टी क्या है? एस से भी छोटा है। क्यू इज नॉट एज टॉल एज टी। देखो इस लाइन को कैसे लिखेंगे? क्यू इज नॉट एज टॉल एज टी, यानी कि क्यू लंबा तो है बट उतना लंबा नहीं है जितना लंबा कौन है? टी है। यानी कि क्लियर है भाई, टी से छोटा है, यही तो ये कहना चाह रहा है ना। तो क्यू क्या है? टी से छोटा है। ओके, बट टॉलर देन 1 पर्सन, ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? क्यू की। क्यू क्या है? टॉलर है 1 पर्सन से, यानी क्यू क्या है? लंबा है किसी एक पर्सन से जिसका नेम नहीं दिया है यहाँ पे। आर इज शॉर्टर देन 1 पर्सन। आर क्या है? शॉर्टर है यानी छोटा है। ठीक है, आर क्या है? शॉर्टर है 1 पर्सन से। तो ये 1 पर्सन जो यहाँ है और यहाँ है वो दोनों सेम ही होगा। अब आप एक बार देखो, ये क्या पूछ रहा है आपसे? हु अमॉन्ग देम इज द टॉलेस्ट। मैंने ट्रिक बताया था आप सभी को कि टॉलेस्ट पूछ रहा है तो क्या अपन ट्राई करेंगे, सबसे लंबा कौन है वो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे टी है, टी से फर्स्ट लाइन में सबसे पहले फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो टी से मतलब इस दोनों में कौन बड़ा है? आर है। ठीक है, टी और आर में कौन बड़ा है? आर है। अब क्या आपको फाइंड करना होगा कि आर से बड़ा कौन है? ठीक है, आर से बड़ा कौन है? तो देखो आर है कहाँ पे? यहाँ पे है ना लास्ट लाइन में। तो आर से बड़ा यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? ये वाला पर्सन, जो भी है ये पर्सन, इससे बड़ा अब आपको ढूंढना है। तो एक चीज मैंने अभी बताया था आपको, ये जो यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है वो दोनों सेम पर्सन ही तो होगा। 1 पर्सन दे रखा है ना, तो सेम ही होगा। तो अब इससे बड़ा को ढूंढना है। तो देखो ये यहाँ है तो इसमें ढूंढो, इससे बड़ा कौन है? क्यू है। क्यू से बड़ा कौन है यहाँ पे? तो देखो इस लाइन में चलो, आप क्यू से बड़ा कौन है? टी है। फिर आप ढूंढो कि टी से बड़ा कौन है यहाँ पे। तो देखो टी है और टी से बड़ा कौन है यहाँ पे? एस है। तो आपका जो सबसे पूछ रहा है टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी है। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कई व्यक्ति क्या करेंगे, कई लोग क्या करेंगे, जब बच्चे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो पहले ये जो 2 स्टेटमेंट है ना, कई लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को कैसे लिख लेंगे? टी इज ग्रेटर देन एस और टी इज ग्रेटर देन आर। इसके बाद फिर ये तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब फर्स्ट ही में आप चेक करने जाओगे ना कि सबसे बड़ा कौन है, तो देखो टी से बड़ा एस है। अब एस से बड़ा कौन है? तो कहीं भी आपको इन तीनों में एस दिखेगा ही नहीं। तो यानी कि एस जब कहीं नहीं दिख रहा तो एस सबसे बड़ा है, एस से बड़ा कोई है ही नहीं। तो फिर फर्स्ट ही लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट करो। देखो ए इज फादर ऑफ एक्स, यानी कि ए क्या है? एक्स का पिता है। तो चलो अब बनाते हैं। ए क्या है? एक्स का पिता है, यानी मेल है ये। ठीक है, बी इज मदर ऑफ वाई। अब देखो बी क्या है? सॉरी, बी मदर है ना, बी मदर है यानी फीमेल है, किस माँ है किसकी? वाई की। क्लियर है। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई। अब देखो एक एक्स है और एक जेड, सिस्टर है तो एक ही होगा, सिबलिंग्स है ना ये लोग। इज वाई, यानी कि वाई क्या है? फीमेल है, ये कह रहा है सिस्टर है। तो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, गलत है, मतलब ये पूछ रहा है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बी इज द मदर ऑफ जेड। तो देखो बी मदर है जेड की। तो देखो ये तीनों जब सिबलिंग्स है, ठीक है, ये तीनों क्या है? सिबलिंग्स है, भाई बहन है। तो फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, क्योंकि कौन? ये पापा है और ये माँ है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब कह रहा है बी इज द मदर ऑफ जेड, बी जेड की माँ है। तो सही बात है, क्या गलत है? ये सही है। एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड। देखो एक्स जो है ना वो क्या है? सिस्टर है जेड की। तो भाई सिबलिंग्स तो हैं, भाई बहन तो हैं, बट एक्स का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो इसको एक बार रहने दो। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है वाली बात है। नेक्स्ट कह रहा है बी इज वाइफ ऑफ ए। तो बी वाइफ है ए की, बिल्कुल सही बात है। वाई इज सन ऑफ ए। देखो वाई तो फीमेल है ना, तो वाई कभी सन नहीं हो सकता, मतलब फीमेल है तो डॉटर होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। गाइस एक बात बता दूं, बच्चे सोचते हैं कि टीजीटी में, देखो टीजीटी साइंस मैथ इंग्लिश हिंदी
जितने भी टीजीटी के पेपर हो रहे हैं ना, सबके जनरल पोर्शन जो है, जो 90 मार्क्स वाला पोर्शन है, वो सबका कॉमन आता है और एक ही जैसा होता है। सिर्फ नंबरिंग का थोड़ा चेंज हो जाता है कि किसी में 1 नंबर में पूछ लिया, किसी में वो 10 नंबर में पूछ लिया, किसी में वो 4 नंबर में पूछ लिया, ऐसा हो सकता है। बट क्वेश्चन जो है ना वो एज इट इज सेम होते हैं। ये जो 90 मार्क्स वाला है वो कॉमन पोर्शन। ओके, तो ये सारे ही सब्जेक्ट टीजीटी में जितने भी लोग फॉर्म फिल किए थे, जितने भी सब्जेक्ट के लिए, सबको ही ये कॉमन पार्ट में आया था। नेक्स्ट है, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, यानी कि किधर की ओर जा रहा है, ये ईस्ट की ओर जा रहा है। तो देखो एक पर्सन है, यहाँ से स्टार्ट करता है चलना, ईस्ट की ओर गया, ये कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहा है देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 5। देखो साउथ किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, साउथ चला वो, और कितना चला ये फिर 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, फिर से ये ईस्ट की तरफ मुड़ गया, कितना चला 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर चला ये यहाँ तक। फिर कह रहा है आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ किधर आएगा, इधर आएगा, है ना, ऊपर की तरफ आएगा। कह रहा है इसके बाद ये नॉर्थ की तरफ जाता है और 9 किलोमीटर चलता है। ये टोटल कितना हो गया आपका, 9 किलोमीटर, है ना। तो अब पूछ रहा नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। जब भी ये पूछे ना स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस, तो आपको हमेशा शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे जो छोटा दूरी है जहाँ से उसने स्टार्ट किया और जहाँ उसका डेस्टिनेशन है, उसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट आप उसको जोड़ना है। ये वाली जो दूरी है ना, ये नहीं आपको फाइंड आउट करना है कि इन सबको जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, ये शॉर्टेस्ट निकालना। ये शॉर्टेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो ये और प्लस ये, इसका स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब देखो इतना जो है ये कितना होगा, ये टोटल तो 9 दे रखा है, और 9 में से ये इतना जो है ये कितना है, 2 है, तो 9 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया ये 7, है ना। ये वाला जो डिस्टेंस है, सॉरी ये तो 5 हो गया ना, ये 2 थोड़े ना है, ये देखो इधर किस बराबर है, तो इधर कितना है, 5 किलोमीटर चला था ना वो, तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 9 माइनस 5 यानी कि कितना बच गया, ये 4 हो गया, है ना। ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है। ये छोटा वाला पार्ट 4 किलोमीटर हो गया, इतना जो है। अब ये वाला निकाल लो एक बार, ठीक है, इधर वाला। तो देखो ये 1 है और इधर 2 है ना, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, कितना आ गया ये 3 किलोमीटर। अब आपको यदि ये निकालना है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो परपेंडिकुलर कितना दे दिया आपको, 4 का स्क्वायर प्लस बेस, ये वाला जो आधार है, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, √16 प्लस 9 यानी कि √25, और ये कितना आ गया आपका 5 किलोमीटर। तो कौन सा हो जाएगा अपना आंसर, ये वाला ऑप्शन 2 जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। इस सीरीज का आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है, यहाँ पे मिसिंग टर्म निकालना है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, DHL है ना, मैं ऐसे लिख रही हूँ, वर्टिकली लिख रही हूँ, ठीक है, PT, या फिर चलो ऐसे ही कर लो, 1 मिनट, दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो, डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन है। कई बार ना उस तरीके से आसान हो जाता है। देखो BFJ एंड देन यहाँ पे फाइंड आउट करना। अब देखो डिफरेंस निकालो, यदि इनके यहाँ पे तो D और P में काफी ज्यादा डिफरेंस दे रखा है ना, D और P में काफी ज्यादा डिफरेंस दे रखा है, बहुत ज्यादा दूर है। तो इससे आपको क्या करना है, एक बार ऑल्टरनेट चेक करके देखो। तो देखो D और B में क्या रिलेशन दे रखा है, -2 हो रहा है ना, D C और B -2 हो रहा है। तो एक बार आप क्या करो, P में -2 यहाँ पे करो, P में -2 करो तो क्या आ जाएगा आपका, N आ जाएगा, NOP, तो N आ गया। इसी तरीके से अब देखो आगे का कैसे फिल कर सकते हो। एक तो देखो आपको यहीं पे चेकआउट कर लेना है, आंसर में किसी में N है ही नहीं, सिर्फ एक ही में है, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। एक तो यहाँ से भी कर लो, कई स्मार्ट बच्चे यहीं से करके निकल जाएंगे। आप इससे भी आगे करना चाहते हो यदि, तो देखो D और H के बीच में क्या है, +4 दे रखा है, H और L के बीच में +4 है, तो इसी तरीके से आपको N + 4 करना है। तो क्या हो जाएगा R, और R + 4 यानी 4 आगे चले जाओ तो V आ जाएगा, ठीक है। तो NRV जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। देखो मिसिंग टर्म निकालना है, A है, देन क्या है CD है, देन GHI है, फिर निकालना है क्या है UVWXY। तो गाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो A के बाद क्या आएगा यहाँ B जो मिसिंग है, फिर CD,
देन ई एफ है ना, इसने 2 छोड़ दिया है, फिर जी एच आई। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई के बाद क्या आएगा, जे के और एल है ना, और यहाँ जब एल आया तो यहाँ क्या आएगा, एम एन ओ पी, यही तो आएगा। पी के बाद यहाँ क्या आएगा, क्यू आर एस टी, तो यू, फिर तो यानी कि अपना मिसिंग टर्म क्या है, एम एन ओ पी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलो नेक्स्ट है, अमित इज वेस्ट टू प्रकाश। अमित क्या है, प्रकाश के वेस्ट में है, एंड नॉर्थ टू सुमित। देखो डायरेक्शन आप सभी को पता है कैसे होगा, इधर नॉर्थ, मैं हमेशा गलत बना देती हूँ, इधर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। अब ये क्या कह रहा है, अमित इज वेस्ट टू प्रकाश। अमित जो है ना वो प्रकाश के वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ बैठा है। तो देखो पश्चिम इधर है, अब अमित किधर बैठा है, प्रकाश के वेस्ट की तरफ, तो प्रकाश इधर है और अमित इधर है, तभी तो होगा ना। अमित इज वेस्ट टू प्रकाश, हाँ तो देखो प्रकाश के पश्चिम की तरफ कौन बैठा है, अमित। ठीक है, और नॉर्थ टू सुमित, यानी अमित की ही बात कर रहा है। अमित कहाँ बैठा है, नॉर्थ टू, सुमित के नॉर्थ में बैठा है। तो देखो कोई व्यक्ति नीचे बैठा है, सुमित, सुमित के नॉर्थ में हो गया अमित। अब कह रहा है तरुण इज इन ईस्ट ऑफ सुमित। तरुण क्या है, सुमित के ईस्ट में। तो देखो सुमित के पॉइंट पे ईस्ट ड्रॉ करो तो इधर आ जाएगा, यहाँ तरुण आ गया। अब पूछ रहा है तरुण इज विन इन विच डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू अमित। अच्छा, तरुण का अमित से पूछ रहा है रेफरेंस में, तो देखो कौन सा हो जाएगा भाई। इस पॉइंट पे यदि आप डायरेक्शन बनाओगे, एक तो दिखने से क्लियर है ना, वैसे आप ऐसे बना सकते हो, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये इसके बीचों बीच आ रहा है, तो कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट। तो कौन सा हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ड्राइवर। देखो गाइज ये तो पता है एस्टेट वालों ने कमाल कर दिया। ये एक क्वेश्चन ऐसा इकलौता क्वेश्चन है जो 17 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया और 20 में भी पूछा। यूं का यूं एक लेटर तक उसने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो आप भी कर लेना, क्या पता अभी फिर से पूछ दे वो। तो देखो ड्राइवर, ड्राइवर का कोडिंग दे रखा है 12, फिर है पेडिस्ट्रियन 20, एक्सीडेंट 16 और कार। कई बार बच्चे लॉजिक लगाते रह जाएंगे इसमें, बट बहुत ईजी है। देखो ड्राइवर को काउंट करो, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 12। इसी तरीके से एक बार इसको काउंट करो, कितने वर्ड कितने हैं इसमें। तो देखो P1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 2 20 हो गया। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 16, तो कार कितना हो जाएगा 3, और फिर 3 इंटू 2 कितना हो गया आपका 6, तो 6 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट जिसको लॉजिक नहीं पता चला वो सोचते ही रह जाएंगे। देखो 69 55 क्या कह रहा है, 69 है, 55 है, 26 है, 13 है और 5 है। अब आपको रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। तो देखो 69 से 55 पे करने के लिए आप क्या करोगे, 69 से 55 पे जाना है तो आप क्या करोगे, 9 6 का मल्टीप्लाई कर दो एक बार, क्या आ जाएगा 54, 54 में +1 करोगे तो यहाँ पहुँच गए 55। अब देखो 55 है, 5 इंटू 5 कितना आ गया 25 + 1 कितना आ गया आपका 26। इसी तरीके से इसको करो, 26 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 12 + 1 कितना आ गया 13। इसी तरीके से 13 का करोगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 यानी कि 3 + 1, और जो कि यहाँ क्या आना चाहिए था 4, जबकि 4 नहीं दिया है और इसने क्या दे रखा है 5, तो ये रॉन्ग है, 5 रॉन्ग है। यहाँ पे 5 की जगह क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अनिल इज स्टैंडिंग एट 16th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो। ठीक है, अनिल कहाँ पे खड़ा है, देखो ये आ गया आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ओके चलो, लेफ्ट डायरेक्शन से अनिल को बता रहा है ये कहाँ पे है 16th पोजीशन पे। ठीक है भाई 16th पोजीशन पे है। फिर कह रहा है विकास इज एट 18th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो इधर से विकास जो है ना, विकास ये कहाँ पे है 18th पोजीशन पे है राइट हैंड। गोपाल इज 11th फ्रॉम अनिल टुवार्ड्स द राइट, टुवार्ड्स द राइट। देखो गोपाल राइट की तरफ से गोपाल जो है वो अनिल के, गोपाल इज 11th फ्रॉम द अनिल। अच्छा अनिल से 11th नंबर पे, देखो एक बार गोपाल का देखो, कह रहा है ये राइट डायरेक्शन से है बट अनिल के 11th नंबर पे है, तो हो सकता है गोपाल इस दोनों के बीच में ही हो। और ये भी सिनेरियो बन सकता है यहाँ पे, ये भी सिनेरियो बन सकता है कि हो सकता है गोपाल कहाँ हो,
यहाँ हो, है ना। गोपाल कहाँ हो, आप यहाँ हो। ये भी तो हो सकता है ना कि अनिल, इसके क्या नेम है इसका, अनिल और विकास के बीच में गोपाल ना हो, अनिल और विकास के बीच में गोपाल ना हो, इधर से ही हो। तो दोनों केस लेके चलना होगा आपको। अब चेक करो एक बार, देखो यदि यहाँ पे मानते हैं अपन किसको, क्या नेम है इसका, अरे यार नेम क्या है, विकास, गोपाल है ना, सॉरी गोपाल, यहाँ पे मान लिया अपन ने गोपाल को, ठीक है। अब देखो गोपाल इज 11th फ्रॉम द अनिल, गोपाल क्या है 11th नंबर पे है, ध्यान से देखो इसको, गोपाल यहाँ से 11th नंबर पे है, यानी 10 लोग बीच में हैं और ये यहाँ पे 11वां पर्सन है। यहाँ पे बीच में कितने हो गए 10 और ये गोपाल 11वां पर्सन है। तो गोपाल का यदि आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे यहाँ से यहाँ, ठीक है, देखो गोपाल का टोटल डिस्टेंस निकालो लेफ्ट से, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा गोपाल का लेफ्ट से, 16 तो है ही, 16 तो ये है ही, प्लस 10 ये, और एक ये गोपाल, एक ये विकास है ना, या फिर सॉरी इधर कहाँ चली गई, इधर नहीं, यहाँ तक 16 तो ये और 11 ये, तो कितना हो जाएगा 16 और 11 27, ठीक है। ये क्लियर है, गोपाल का लेफ्ट से तो 27 हो गया इस वाले केस में। अब राइट से जब निकालेंगे तो देखो इस केस में बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले केस को अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो राइट से जब निकालोगे आप गोपाल को तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तो 18 दे रखा है, ठीक है। अब आप 18 से आगे देखोगे यहाँ तो कितने लोग हो गए, 18 से यहां तक निकालना होगा ना आपको, तो इस केस में तो नहीं आ पाएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये वाला केस चेक करो, ठीक है, ये वाला केस चेक करो। तो इसमें देखो गोपाल का कितना हो जाएगा, नहीं इसमें दे तो रखा है ना, 3rd नंबर पे है गोपाल, 3 नंबर पे है विकास से। तो देखो विकास से 3 नंबर पे है, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 तो है और एक गोपाल 3 हो गए, तो 18 और प्लस 3 राइट से जब करेंगे इस केस में गोपाल का राइट से, तो कितना आ जाएगा 18 प्लस 3 है ना, 3 और आगे हो गया, तो कितना हो गया 18 और 3 21 हो गया, 27 और 21 हो गया। अब अपन सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अपने सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि 27 प्लस 41 सॉरी 21 -1, तो आपका कितना आ जाएगा ये 27 प्लस 47, जो कि 47 अपने ऑप्शंस में नहीं है, यानी कि एग्जामिनर ये वाला ऑप्शन लेके नहीं चल रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन लेके नहीं चल रहा है। तो अब कौन सा ऑप्शन लेके चल रहा होगा, ये देखो नीचे वाला है ना, ये ऑप्शन नहीं लेके चल रहा है, ये तो पता चल गया ना। अब कौन सा सॉल्व करेंगे, नीचे वाला ऑप्शन, देखो नीचे वाले में गोपाल यहाँ है, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो 16 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना है 16 है, और फिर यहाँ से यहाँ 11 है, यहाँ से यहाँ कितना दे रखा है इसने 11, तो लेफ्ट से तो वही सेम रहेगा ना, गोपाल का लेफ्ट से तो वही सेम रहेगा 27। राइट से निकाल के देख लो एक बार, इसने क्या कहा है, राइट से निकालने के लिए एक बार ध्यान से देखो कैसे निकालोगे, यहाँ तक कितना दे रखा है 18 है ना, यहाँ तक कितना दे रखा है 18। अब जब इस 18 में से गोपाल यहाँ पे है, तीसरे नंबर पे कहा उसने, यानी 2 व्यक्ति यहाँ है और एक गोपाल है, तो 18 तो यहाँ तक था, यानी ये 17 ये 16 और गोपाल कितने नंबर पे है 15 पे, तो गोपाल राइट से कितने नंबर पे है 15 पे। अब इससे आंसर निकाल लो, तो लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट ये हो गया प्लस राइट ये हो गया -1, तो कितना हो गया 7 8 9 10 11, 1 कैरी 4 2 41 आ गया ना आपका। देखो 41 है हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है, इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड हिंदी, 8 रीड इंग्लिश एंड 3 रीड नन ऑफ दीज, तो हाउ मेनी पीपल रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, दोनों मिलके हिंदी और इंग्लिश, वो कितने लोग हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो देखो नन ऑफ दीज जैसे ही आ गया ना, तो आपको क्या करना है, पहले तो टोटल में से माइनस कर देना है, तो अब आपका टोटल जो है ना वो कितना हो जाएगा 12। अब फॉर्मूला आप सभी को पता है, ए यूनियन बी सॉरी यार, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस इंटरसेक्शन वाला आएगा ना, आपको यही तो फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है, अब यहाँ पे 12, और इसका वैल्यू क्या है 7 है प्लस 8 है
प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको क्या निकालना है, यही निकालना है, तो माइनस कर देंगे, 15 में से क्या माइनस कर देंगे, 12, 3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे ये 12 जो है ना सही है, 3 सही है, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही, फिर कल जो है हम लोग करेंगे पीजीटी 2019 में जो पेपर आए थे ऑफिशियल पेपर, इसमें इसका जो रीजनिंग पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये क्लास आप लोग को हेल्पफुल लगा हो, अच्छे से समझ आ रहा हो। कोई भी क्वेरी हो तो गाइज आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।